तो आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मोशन और के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अब मोशन को समझते हैं। मोशन है क्या? ऑब्जेक्ट मोशन इफ वन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। 4 पैरामीटर है मोशन के। तो पहला पैरामीटर है डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। डिस्टेंस क्या होगा? तो जो टोटल पाथ कोई पार्टिकल कवर करता है ना इन अ गिवन टाइम पे, उस डिस्टेंस के कवर करने के तरीके को डिस्टेंस ही कहते हैं। उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट मीटर और डायमेंशन L1 M0 T0 है। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव नहीं होगी। और जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। एग्जाम्पल, कोई गाड़ी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, तो हमेशा वो डिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। करेक्ट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेड डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में कवर किया जाता है इन अ गिवन टाइम में, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और डायरेक्शन भी कवर हो रहा है साथ में। इसकी यूनिट और डायमेंशन सेम है, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। और ये कभी, जिस तरह डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अब आते हैं स्पीड पर। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस ट्रैवल बाय अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है और डायमेंशन L1 M0 T-1 है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा और यूनिट डायमेंशन सेम। अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई वेलोसिटी बदलती है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन हैपन हो रहा है। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन है L1 M0 T-2। ये ज़ीरो भी हो सकती है। मान लो अगर कोई पार्टिकल है जो जिसका इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस सेम हो, तब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। इस चैप्टर में हम स्पीड और वेलोसिटी को और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले। सबसे पहले स्पीड पर आते हैं। तो स्पीड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है एवरेज स्पीड और दूसरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज मतलब जब सारे डिस्टेंस का टोटल निकाला जाए और डिवाइड बाय सारे टोटल टाइम से करें, तो इस तरह के एवरेज स्पीड निकालना होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे रिक्शा वाले अपना पूरा खर्चा या पूरा भाड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं अपने डिस्टेंस कवर के हिसाब से। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी अचानक में स्पीड का बदलना, जो कि छोटा ही होता है। तो अगर कोई पार्टिकल अपनी स्पीड स्मॉल dx अपन dt छोटे डिस्टेंस करे, तो उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। उसी तरह से वेलोसिटी भी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, 3 हिस्सों में। एक एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, सेम डेफिनेशन। ना यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब द डिस्टेंस कवर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या तो उसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिमिट आ जाता है। लिमिट इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत छोटी वेलोसिटी है, डिस्टेंस बहुत छोटा है, टाइम बहुत छोटा है, ये अचानक में बदलने वाले बदलाव को देख रहे हैं हम। तो लिमिट डेल्टा एक्स इंटू जीरो इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये कब होगी? जब डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बराबर होगा, तो उस वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इनकी भी यूनिट सेम ही होगी जो ऊपर है। काइनेमेटिक इक्वेशन इन एक्सेलरेशन मोशन। न्यूटन ने 3 इक्वेशन दिए थे, उसी इक्वेशन को काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये मोशन के बारे में बताती है। पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? अगर 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो 2 बॉडी की अगर वेलोसिटी का डिफरेंस, 2 बॉडी का की जो वेलोसिटी का अगर डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस तरीके को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। मान लो 2 कार चल रही है, दोनों रेस कर रही है।
अब दोनों में कितना डिफरेंस है उसको मैं बोलूँगा अरे रिलेटिव वेलोसिटी हो रही, वेरिएबल वेलोसिटी। मान लो अगर ग्राफ से समझते हो, मैंने टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया। ग्राफ के मुताबिक जो कार है वो डिस्टेंस तो कवर कर रही है, पर टाइम और डिस्टेंस साथ में कवर नहीं हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को मैं बोल सकता हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ कवर नहीं हो रही है, तो इसे वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे, यानी चेंज इन वेलोसिटी। अब आते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में। पोजीशन डायग्राफ में दो ग्राफ है, एक पार्टिकल एट रेस्ट और एक पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल, मान लो एक बंदा है वो चल रहा है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके बैठ गया, उसके बैठने पे टाइम नहीं रुकने वाला, टाइम हमेशा चलता रहेगा। पर ग्राफ इसी वजह से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में स्ट्रेट जा रहा है, जो कि पैरेलल है। इसी वजह से इसे कहेंगे कि पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर टाइम और डिस्टेंस इक्वली बढ़ता है तो उसे मैं बोलूँगा कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। पहला, उसमें भी तीन ग्राफ है। एक है पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा है पार्टिकल मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड पार्टिकल मूविंग विद डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। पहला ग्राफ देखते हैं, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी और टाइम दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब दोनों कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो रहेगा। पार्टिकल मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इस ग्राफ में क्या दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूस नहीं बढ़ रही है, लेकिन टाइम कंटिन्यूस बढ़ रहा है अपने टाइम पे, यानी टाइम जल्दी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कम इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग पार्टिकल मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है तेज़ी से, पर टाइम में बदलाव नहीं आ रहा है। दूसरा ग्राफ है डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ते जा रही है लेकिन टाइम तेज़ी से नहीं बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ग्राफ है इस चैप्टर के अंदर, जिसका डिस्कशन हम लोग वन बाय वन कर रहे हैं। एक्सेलरेशन मोशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। तो ये लास्ट ग्राफ जो था पार्टिकल मूविंग विद डिक्रीज इन वेलोसिटी, ये इसी की एग्जांपल थी। अब हम एक्सेलरेशन मोशन में भी ग्राफ देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में ये बताया गया कि किस तरह से वेलोसिटी पर्टिकुलर प्लेस पर बढ़ते जा रही है। एक टाइम है, ऊपर एक्स वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो पोजीशन ग्राफ में जो बदलाव है वो सर्टेन टाइम के बाद शुरू होता है। यहाँ पर डिफरेंट कर्व में डिफरेंट टाइम में बने हैं, यानी ये बदलाव टाइम के साथ आ रहे हैं। इस ग्राफ के मुताबिक एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और एवरेज वेलोसिटी होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हम इसके इक्वेशन बना के भी इसके अंदर के डिस्टेंस और वेलोसिटी को पता कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ राइट साइड में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन हमको निकालना आसान रहेगा, यही उसका स्लोप भी कहलाता है। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ये एक अच्छी एग्जांपल है फ्री फॉल बॉडी के ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन।